नमस्कार दोस्तों, पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द में पंचायत के चुनाव होने हैं। पंचायत के चुनाव में प्रधानी का चुनाव आता है, बीडीसी का चुनाव आता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आता है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आता है। उनमें सबसे बड़ा ज़्यादा वर्चस्व प्रधानी के चुनाव में आता है, क्योंकि ग्राम प्रधानी का चुनाव ही थोड़ा एक स्वरुचि वाला है। इसमें जनता जो है सीधा अपने ग्राम प्रधान से कहने के लिए तत्पर रहती है। हालांकि इससे बड़े बड़े इलेक्शन जो होते हैं उनमें नेतागण नहीं आ पाते हैं, हर एक मतदाता से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो प्रधानी का चुनाव होता है तो एक एक मतदाता से प्रधान जी मिलते हैं, या जो नया प्रत्याशी होता है वो मिलता है। तो इस चुनाव में जनता को भी कहने का हक होता है कि हमको ये कार्य चाहिए, इसकी हमको मदद चाहिए, तब हम मत करेंगे, या अपने जो कुछ भी वादे करती है वो वादा पूरा करवाने के लिए करती है। आज उसी के संदर्भ में आप सभी को यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव के बारे में फाइनल डेट बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ नए नियम इस बार लागू हो रहे हैं पंचायत के चुनाव में। वो नियम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रत्याशीगण हैं, वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में भाई सीट कौन सी आएगी। तो सीट के बारे में भी क्लियर नोटिफिकेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल डेट की। तो फाइनल डेट की बात करें, कुछ लोग कह रहे थे कि नवंबर दिसंबर 2025 में चुनाव होगा। तो साथियों, नवंबर दिसंबर 2025 में कहीं पर भी चुनाव नहीं होना है। चुनाव होना है सीधा 2026 में। 2026 के शुरुआती महीनों में संभावनाएं जता रही हैं। जनवरी और फरवरी में चुनाव कराने का पूरा प्लान बन रहा है। चुनाव आयोग भी तैयारी में लगा हुआ है। अब बात करते हैं, कुछ नए नियम लागू इस बार हो रहे हैं पंचायत के चुनाव में। कौन कौन से ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं? सबसे पहले तो शिक्षा को वरीयता दी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जोड़ा जाएगा, यानी कि निरक्षर लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। कम से कम आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास हों तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपके मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा जब आप नॉमिनेशन करवाएंगे तब। ये बात आप लोग अभी सोच कर रख लीजिए। अगर आप निरक्षर हैं तो चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे। जिसको भी चुनाव लड़ना है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में नया नियम लागू हुआ है, 2 बच्चों वाला कानून। अभी इस पर बात चल रही है संज्ञान में। अगर 2 बच्चों से ज़्यादा है तो चुनाव लड़ने का अधिकार आपको नहीं होगा, क्योंकि ये सब कार्य इसलिए किए जा रहे हैं, इससे सुधार जनता का ही होगा, समाज का होगा, पूरे देश का होगा और आपके भविष्य का होगा, और उन लोगों का कुछ नहीं होगा। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जो होता था वो एक बाहुबलियों का चुनाव माना जाता था, लेकिन इस बार वो भी चुनाव जनता के मत से होगा। जनता वोट करेगी तभी उन चुनावों को जीता माना जाएगा। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जीता माना जाएगा। अब बात करते हैं कौन सी सीट आएगी इस बार आपकी ग्राम पंचायत में। ये सबसे बड़ा आपका सवाल है कि हमारी ग्राम पंचायत में सर कौन सी सीट आएगी। तो सुन लीजिएगा, आपकी ग्राम पंचायत में सीटों की बात करें तो अभी आरक्षण को लेकर कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। फिलहाल इस बार जो है रोटेशन सिस्टम के अनुसार आपकी ग्राम पंचायत में सीट का बदलाव होने वाला है। चक्रानुक्रम के द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में सीट आने वाली है। पिछली बार अगर एससी रही है तो इस बार ओबीसी आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं सभी ग्राम पंचायतों में। जिनमें एससी थी पिछली बार 2021 में, तो अब की ओबीसी आने के चांस ज़्यादा बताए जा रहे हैं।
बस जानकारी को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार साथियों।